हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। चलिए शुरुआत करेंगे हम आज के दिन की करंट अफेयर के साथ ही साथ जानेंगे इतिहास में घटित हुई कुछ घटनाओं के विषय में। किन प्रमुख व्यक्तियों का आज के दिन जन्म हुआ था व किन प्रमुख व्यक्तियों का निधन, इस विषय में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम रिवीजन लेंगे 6 नवंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चंस का। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर विद डिटेल सॉल्यूशन मिलता है और रिवीजन भी कराया जाता है। तो कल का पहला क्वेश्चन था आपका, AIESC की पहली बैठक किस IIT संस्थान में आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी, उत्तर है आपका गुजरात गांधीनगर। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद यानी AIESC की पहली बैठक जो है वो किस IIT संस्थान में आयोजित की जाएगी? गांधीनगर IIT संस्थान में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन था आपका, किस विभाग के सचिव श्री वी श्रीनिवास ने बेंगलुरु में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान की समीक्षा की है? तो ये हैं आपके पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव हैं श्री वी श्रीनिवास। इन्होंने बेंगलुरु में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान की समीक्षा की है। अगला प्रश्न था आपका, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच सामुद्रिक सुरक्षा बैठक का 33वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय नौसेना और श्रीलंका की नौसेना के मध्य। ठीक है। किसकी सेना के नौसेना के मध्य? भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के मध्य सामुद्रिक सुरक्षा बैठक का 33वां संस्करण आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न लेंगे और अगला प्रश्न था आपका, किस मिशन द्वारा गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर था आपका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत तो गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन था आपका, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य में अपनी पहली परियोजना 50 मेगावाट की दया पार पवन परियोजना की घोषणा की है? तो ये की गई है, सही उत्तर है आपका गुजरात। ठीक है। गुजरात के दया पार में एक परियोजना की घोषणा की गई है जो कि 50 मेगावाट की है, गुजरात के कच्छ में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, 6 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है। क्या मनाया जाता है 6 नवंबर को? युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में जो पर्यावरण का शोषण होता है उसको रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 5 नवंबर 2001 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे मनाने की घोषणा की थी। ठीक है। ये थे आपके कल के क्वेश्चन आंसर करंट अफेयर के। अब हम शुरुआत करेंगे आज का यानी 7 नवंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चंस का। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता है? जापान, भारत, मलेशिया या सिंगापुर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत के द्वारा महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का टाइटल जीता गया है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके, भारतीय महिला हॉकी टीम ने रांची में जापान को हराकर महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता। किसको हराकर? जापान को हराकर। इससे पहले भारत ने 2016 में सिंगापुर में यह टाइटल जीता था। ठीक है। कब जीता था? 2016 में सिंगापुर में यह टाइटल जीता था। वहीं जापान ने 2013 और 2021 में 2 बार यह टाइटल अपने नाम किया है। एशियाई खेलों की चैंपियन चीन ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। ठीक है। पहला हासिल किया है आपका भारत ने, दूसरा है आपका जापान और तीसरे नंबर पे आपका चीन, जिसे दक्षिण कोरिया को हरा के 2-1 से तीसरा स्थान हासिल किया है चीन द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, वनडे क्रिकेट में सचिन के शतकों की बराबरी किस बल्लेबाज ने की है? विराट कोहली, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ या रोहित शर्मा? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली के द्वारा। ठीक है। विराट कोहली ने सचिन के शतकों की बराबरी की है। सचिन द्वारा 49 शतक लगाए गए थे, विराट द्वारा भी 49 शतक लगा दिए गए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है, विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतिहास रचते हुए
वनडे क्रिकेट में दुनिया के सबसे महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के शतकों की बराबरी कर ली है। साथ ही विराट अपने जन्मदिन पे वनडे में शतक लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, कितने बल्लेबाज? 7वें बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर शतक लगाया है वनडे क्रिकेट में। विराट ने मात्र 247 पारियों में अपने 49वें वनडे शतक जड़ा है। वहीं अगर सचिन की बात करें तो उन्होंने 451 पारियों में 49 वनडे शतक बनाए थे। ठीक है, तो विराट ने भी अपने 49 शतक जो हैं वो 277 पारियों में पूरे कर लिए हैं। अगला प्रश्न था आपका, फाइट महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? हरिका द्रोणावल्ली, तनिया सचदेव, दिव्या देशमुख या आर वैशाली? तो ये जीता गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका, आर वैशाली के द्वारा। ठीक है, आर वैशाली के द्वारा फाइट महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल जीता गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, शतरंज में आर वैशाली ने यूके के ऑयल ऑफ मैन में फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीता। कहाँ पर हो रही थी ये प्रतियोगिता? यूके में हो रही थी, जिसका फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है आर वैशाली ने। वहीं विदित गुजराती ने सर्बिया के अलेक्जेंडर प्रेटके को हराकर ओपन सेक्शन में टॉप पोजीशन हासिल की है। किसने? विदित गुजराती ने। इसके साथ ही दोनों खिलाड़ियों ने अगले साल में अप्रैल कनाडा में खेले जाने वाले प्रतिष्ठित कंटिनेंट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। ठीक है, दोनों खिलाड़ी ने जो कनाडा में खेले जाने वाले हैं खेल, उस टूर्नामेंट में अपने आप को क्वालिफाई कर लिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। वाईके सिन्हा, विक्रम कुमार, हीरालाल समरिया या विनय ओझा? तो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका, हीरालाल समरिया को। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में हीरालाल समरिया को नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई है। केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC में शीर्ष पद 3 अक्टूबर को वाईके सिन्हा का कार्यरत पूरा होने के बाद खाली हुआ था। ठीक है, 3 अक्टूबर को ये पद खाली हुआ था, उसके बाद ही हीरालाल समरिया को इस पद पे नियुक्त किया गया है। लोकतंत्र में अच्छी सरकार के संचालन के लिए केंद्रीय सूचना आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 में की गई थी। ठीक है, किसकी? CIC यानी केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, स्थापना ध्यान रखिएगा कब की गई थी, इंपॉर्टेंट है, 12 अक्टूबर 2005 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 2025 की बात हो रही है, 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप। थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश या चीन? तो इसकी जो मेज़बानी है वो करेगा आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो आपको नज़र आ रहा है, बांग्लादेश के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी। ठीक है, 2025 में 24वीं एशियाई जो तीरंदाजी चैंपियनशिप होगी, बांग्लादेश द्वारा उसकी मेज़बानी की जाएगी। महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके, बांग्लादेश ने साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। यह जो है वो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी एशिया कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप जो होने वाली है उसकी मेज़बानी बांग्लादेश द्वारा की जाएगी। ठीक है, एशियाई कांग्रेस द्वारा, विश्व तीरंदाजी एशियाई कांग्रेस द्वारा यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस में एशियाई महाद्वीप के कुल 24 सदस्य देशों ने भाग लिया था, जिसमें बांग्लादेश और चीन ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए बोली लगाई थी, और जिसमें किसके द्वारा मेज़बानी करने का फैसला ले लिया गया है? बांग्लादेश के द्वारा मेज़बानी करने का फैसला ले लिया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस क्षेत्र में गैको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थारका मरुस्थल या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपका राइट है। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में हाल ही में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। गेको जो है वो एक प्रकार की छिपकली है। ठीक है, तमिलनाडु के राजपालयम के पास पश्चिमी घाट में गेको की एक नई प्रजाति खोजी गई है। कहाँ पर? तमिलनाडु में।
यह गेको की 94 प्रजाति है, सॉरी। इससे पहले गेको की 93 प्रजातियों को चिन्हित किया जा चुका है। ये जो है कौन सी है, 94 प्रजाति है। नई प्रजाति को रसीद का बौना गेको भी कहा जाता है, क्योंकि ये जीन्स में सबसे छोटी होती है, ठीक है। रसीद का बौना गेको एक छोटी सी छिपकली होती है, लेकिन बहुत खतरनाक होती है। अगला क्वेश्चन था आपका, टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? कुशल मेंडिस, महेश तीक्ष्णा, एंजेलो मैथ्यूज या कुमार संगकारा? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंजेलो मैथ्यूज। एंजेलो मैथ्यूज जो हैं श्रीलंका के खिलाड़ी, वो दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं जो टाइम आउट से आउट दे दिए गए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है इसकी, श्रीलंका के मध्य क्रम बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। वनडे विश्व कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ हो रहे मैच में उन्हें टाइम आउट दिया गया है। आईसीसी द्वारा बनाए गए नियमों में टाइम आउट का भी एक प्रकार का नियम माना जाता है, आउट माना जाता है। आईसीसी के 40.1.1 के अनुसार विकेट गिरने के बाद 3 मिनट के भीतर बल्लेबाज को अगली गेंद खेलने के लिए आना होता है। गौरतलब है कि इस विश्व कप में यह समय 2 मिनट निर्धारित किया गया था। यदि बल्लेबाज क्रीज पर आने पर देरी करता है तो गेंदबाजी करने वाली टीम द्वारा अपील किए जाने पर बल्लेबाज को आउट दे दिया जाता है, ठीक है। ये नियम था, और इस नियम का आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या ये नियम सही है या इस नियम का जो फ़ायदा है वो सही है या गलत है। उसके एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ गलत हुआ या सही हुआ, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक यानी ईडी का पद किसने संभाला है? अजय सिंघल, राहुल बजाज, रोहित ऋषि या देवेंद्र पांडे? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रोहित ऋषि। रोहित ऋषि के द्वारा हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक का पद संभाला गया है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके, रोहित ऋषि ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक का पद संभाला है। यह नियुक्ति श्री AB विजय कुमार के स्थान पर 1 नवंबर 2023 से शुरू होकर 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए है, ठीक है। पहले कौन थे? AB विजय कुमार, श्री AB विजय कुमार थे। उनके स्थान पर 1 नवंबर 2023 से शुरू होकर ये जो है वो 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए हो गई है। रोहित ऋषि की व्यवसायिक यात्रा की बात करें तो ये उनकी 1995 में शुरू हो गई थी, जब वे एक औद्योगिक विकास अधिकारी के रूप में इंडियन बैंक में शामिल हुए थे, ठीक है। 28 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ उन्होंने बैंकिंग उद्योग के विभिन्न पहलुओं के सफलतापूर्वक पार किया है। उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान विभिन्न भूमिकाओं में आगे बढ़ने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है, ठीक है। जिन संगठनों में उन्होंने सेवा की है उनके विकास और परिवर्तनशील में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब शुरुआत करेंगे हम 7 नवंबर में ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में, कि आज के दिन क्या क्या इतिहास में घटित घटनाएं हुई थी, ठीक है। इस विषय में जानेंगे। तो आज के दिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल के कांतल पांडा नामक गांव में वंदे मातरम गीत की रचना की गई थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपके लिए, कि आज के दिन ही वंदे मातरम गीत की रचना की गई थी 1876 में, 7 नवंबर 1876 में, ठीक है। बंगाल के कांतल पांडा नामक स्थान पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। अगला है आपका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट चौथी बार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति 1944 में नियुक्त किए गए, ठीक है। कौन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे वो चौथी बार यूएसए के राष्ट्रपति 1944 में नियुक्त हुए थे। जॉर्डन ने 1951 में अपना संविधान पारित किया गया था, ठीक है। कब पारित किया था? 1951 में जॉर्डन के द्वारा अपना संविधान पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तत्कालीन सोवियत संघ ने 1968 में परमाणु परीक्षण किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, कब? 1968 में सोवियत संघ के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1996 में मार्स ग्लोबल सर्वेयर का प्रक्षेपण किया, ठीक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा 1996 में मार्स ग्लोबल सर्वेयर का प्रक्षेपण आज ही के दिन किया था। नेक्स्ट है आपका, दुनिया के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन 1998 में धरती पे सुरक्षित लौटे थे आज ही के दिन, ठीक है।
7 नवंबर 1998 में दुनिया के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री जो थे वो आज ही के दिन धरती पर सुरक्षित लौट कर आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अमेरिका सीनेट के लिए हुए 2002 में चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत मिला था। ठीक है, क्या हुआ था 2002 में चुनाव में जो रिपब्लिक पार्टी था उसे बहुमत मिला था आज ही के दिन। नेक्स्ट है आपका, पाकिस्तान और अमेरिका F-16 विमान टालने पर 2005 में सहमत हुए थे, पाकिस्तान और अमेरिका। नेक्स्ट है आपका, भारत और आसियान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 2006 में एक फंड बनाने पर सहमत हुए थे। ठीक है, भारत और आसियान जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 2006 में एक फंड बनाने पर सहमत हुए थे आज के दिन 7 नवंबर 2006 में। ठीक है, ये थी इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं आज के दिन घटित होने वाली। अब हम नज़र डालेंगे कि आज के दिन किन प्रमुख व्यक्तियों का जन्म हुआ है, प्रसिद्ध व्यक्तियों का। ठीक है, तो प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता पंडित विशंभर नाथ का जन्म जो है वो 1832 ईस्वी में हुआ है आज ही के दिन। प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता थे ये पंडित विशंभर नाथ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षक पत्रकार लेखक जो है विपिन चंद्र पाल का जन्म आज के दिन ही 1858 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है विपिन चंद्र पाल। वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म भी 7 नवंबर 1888 में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि वैज्ञानिक CV रमन से यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कब हुआ था, तो 7 नवंबर 1888 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रमुख कृषक नेता सांसद NG रंगा का जन्म 1900 में आज ही के दिन हुआ था। ठीक है, प्रमुख कृषक नेता हैं और सांसद NG रंगा का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। वही बात करें हम अन्य लोगों की को तो दक्षिण भारतीय फिल्मों की सुपरस्टार भारतीय अभिनेता कमल हसन का जन्म भी 1954 में आज के दिन हुआ था। ठीक है, सुपरस्टार अभिनेता हैं दक्षिण भारतीय फिल्मों के कमल हसन, इनका जन्म 7 नवंबर 1954 को हुआ था। वहीं प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं साहित्यकार चंद्रकांत देवताले का जन्म भी आज ही के दिन 1936 ईस्वी में हुआ था। अब जानेंगे हम आज किन प्रसिद्ध प्रमुख व्यक्तियों का आज के दिन निधन हो गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसका पहला पॉइंट है आपका, मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर का निधन 1862 में हुआ था आज ही के दिन। याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर। इनका निधन जो है वो 7 नवंबर 1862 में यानी आज ही के दिन हुआ था। अगला पॉइंट है आपका, भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता और देशभक्त अश्विनी कुमार दत्त का निधन भी 1923 ईस्वी में आज के दिन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक श्री सुब्रमण्यम का निधन 2000 में हुआ था। ये भारत के पूर्व राज्य वित्त मंत्री भी हैं, इनका निधन जो है वो 2000 में हुआ था। हरित क्रांति का जनक इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके समय में गेहूं की पैदावार में बहुत ही अच्छा हुई थी, बहुत अच्छी पैदावार हुई थी। नेक्स्ट है आपका, पद्म भूषण से सम्मानित भारत की समाज सेविका तारा चेरियर का निधन 2000 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, तारा चेरियर का निधन जो है पद्म भूषण से सम्मानित है, ये भारत की समाज सेविका हैं तारा चेरियर, इनका निधन जो है वो 2000 में हो गया था आज ही के दिन। तो ये थे आपके आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, समसामयिक घटनाएं एवं ऐतिहासिक घटनाएं। आपने ये भी जाना कि किन प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ था व निधन हुआ था। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, आपका एक लाइक हमें कुछ और मोटिवेट करता है, बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, और कुछ और नया करने का हमें हौसला देता है। तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए चैनल पे नए हैं। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।